अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की जो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड। इसमें जो एक्सिस होगी वो दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगी। बात करते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम में दिया हुआ है अ हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ 30 mm बेस साइड एंड 60 mm लॉन्ग एक्सिस। यानी उसका बेस साइड हेक्सागोनल पिरामिड का कितना है, 30 mm का है और इसकी जो हाइट है वो 60 mm के बराबर है। इज कैप्ट विथ अ साइड ऑफ बेस पैरेलल टू द वीपी। यानी कि एक कंडीशन क्या दी हुई है कि उसमें बेस का साइड वीपी के पैरेलल है। एक कंडीशन हमें ये सेटिस्फाई करनी है कि बेस का साइड वीपी के पैरेलल हो, और दूसरी द ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दैट साइड बीइंग वर्टिकल। यानी कि एक बार फिर मैं रीड कर रहा हूं, एंड द ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दैट साइड बीइंग वर्टिकल। यानी कि आप जिस बेस की साइड को क्या करेंगे, वीपी के पैरेलल रखेंगे, उसी बेस की साइड से बना हुआ ट्रायंगुलर फेस जो होगा उसको आप वर्टिकल रखेंगे। वर्टिकल मतलब एचपी के परपेंडिकुलर। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसका बेस साइड 30 mm है, उसकी हाइट 60 mm के बराबर है, और आगे का है इस केप्ट विथ, यानी कि वो इस तरह से रखा हुआ है कि बेस का एक साइड वीपी के पैरेलल है और ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दैट साइड, यानी कि उस साइड के, किस साइड के, जो साइड मैंने वीपी के पैरेलल रखा है उस साइड से बनने वाला या उस साइड से बना हुआ जो ट्रायंगुलर फेस होगा वो वर्टिकल पोजीशन पर होगा। यानी उसका कह सकते हैं उसकी एक साइड कैसी रहेगी, एचपी के परपेंडिकुलर रहेगी। उस पोजीशन में हमें इस सॉलिड के प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करना है। अब बात करते हैं इसमें कोई भी एंगल दिया नहीं है, ना एचपी से एंगल दिया ना वीपी से दिया, किसी चीज़ के एंगल इसमें अवेलेबल नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, तो इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में अधिकतर आते हैं। अब इसमें दो कंडीशन है, अब मुझे इस कंडीशन में चूज करना होगा कि दोनों में से कौन सी कंडीशन लूँ। पहले एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है कि बेस की साइड को वीपी के पैरेलल रखना है, और दूसरी कंडीशन क्या है, जो साइड में बेस की साइड को वी के पैरेलल रखूंगा उस साइड से बनने वाला जो ट्रायंगुलर फेस होगा वो वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए, यानी कि एचपी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन कब लेनी है मुझे, एक लेनी है सेकंड स्टेज में और एक लेनी है मुझे थर्ड स्टेज में। अब ये चयन मुझे करना है, इसी का चूज करना है मुझे कि मैं कौन सी कंडीशन कब लूँ, क्योंकि जो कंडीशन जब बननी होगी तभी बनेगी, आप कहीं भी बनाने की कोशिश करोगे वो नहीं बनेगी। तो याद करना है कि आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि सेकंड स्टेज में कौन सी कंडीशन लूँ। थर्ड स्टेज तो बन ही जाएगा, मेन सेकंड स्टेज है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पहला स्टेज में कैसे बनाऊंगा। तो आपको देखना पड़ेगा इसमें से सेकंड स्टेज कौन सा बनाऊं, कौन सी कंडीशन लेके सेकंड स्टेज बनाऊं, और कौन सी कंडीशन लेके मैं थर्ड स्टेज बनाऊं। तो ये मैं कहूँ कि कोई बेस की साइड वीपी के पैरेलल है, तो ये तब पॉसिबल है जब हम टॉप व्यू को बनाएं, और टॉप व्यू को जब बनाएंगे आई थिंक ये थर्ड स्टेज में बनाना सही रहेगा, थर्ड स्टेज में ही बनेगा, सेकंड स्टेज में इसको करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको हर क्वेश्चन में एक चीज़ बताई है। क्या बताई है मैंने आपको हमेशा ये बताया कि सेकंड स्टेज में ऐसे पोजीशन को बनाना है या ऐसे पोजीशन को चूज करना है कि जिसमें उसका एक्सिस इंक्लाइंड हो। अगर मैं कहूँ कि उसकी एक ट्रायंगुलर फेस जो है वो वर्टिकल है, क्या है, वर्टिकल, यानी कि एक ट्रायंगुलर फेस एचपी के परपेंडिकुलर है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उसकी एक्सिस एचपी से कोई ना कोई एंगल तो बनाएगी। तो क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई क्या हुई कि सेकंड स्टेज में जो एक्सिस होगी वो इंक्लाइंड होगी, हो रही है बिल्कुल। अगर ट्रायंगुलर फेस वर्टिकल है यानी कि एचपी के परपेंडिकुलर है, उस परिस्थिति में भी वो एक्सिस एचपी से कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगी। तो वो
कंडीशन यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ नीचे वाला कौन सा, द ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दैट साइड बीइंग वर्टिकल, हम पहले इसको बना लेते हैं और जो इसमें साइड होगी बेस की उससे हम क्या कर देंगे, वीपी से पैरेलल कर देंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो याद रखिएगा सेकंड स्टेज में उसके एक्सिस को हमें इंक्लाइन जरूर करना है, जो बस इस कंडीशन में यानी कि दूसरे वाले कंडीशन में ही पॉसिबल है, पहले वाले में पॉसिबल नहीं है। बस इतनी सी चीज़ आपने समझ ली, आप समझ जाओगे। और अगर मैं कहूँ कि सेकंड स्टेज में इसका कोई एक ट्रायंगुलर फेस एचपी के परपेंडिकुलर रहेगा, तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हैं सेकंड स्टेज क्वेश्चन में। जब हमने एक में तो मैंने कराया था क्वेश्चन जिसमें अच्छा से याद आ रहा है मुझे कि एक कोन था, उसका एक जनरेटर परपेंडिकुलर था, एक क्वेश्चन मैंने वो कराया था। एक क्वेश्चन ऐसा कराया था मैंने, एक स्लैंट एज परपेंडिकुलर था। एक क्वेश्चन ऐसा कराया था कि एक ट्रायंगुलर फेस परपेंडिकुलर था, शायद वो स्क्वायर के केस में था, स्क्वायर पिरामिड के केस में था। तो मैंने लगभग सब तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो आप समझ गए कि अगर इसका एक ट्रायंगुलर फेस एचपी से परपेंडिकुलर है तो यानी कि उस परिस्थिति में क्या होगा, इसका एक्सिस होगा वो कोई ना कोई एंगल एचपी से बनाएगा। यानी कि सिंपल फॉर्म में आप कह सकते हो कि इसका एक्सिस सेकंड स्टेज में इंक्लाइंड है। किससे इंक्लाइंड है, एचपी से इंक्लाइंड है। और आपको पता है अगर इसका पहला स्टेज आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि इस पोजीशन में इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू आप बनाने में सक्षम नहीं हो, तो क्या करें, इसके पहले एक स्टेज बनाएंगे। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सेकंड स्टेज में एक्सिस जिस प्लेन से इंक्लाइंड है, पहले स्टेज को बनाने के लिए एक्सिस को उसी प्लेन से परपेंडिकुलर कर दो, या अदर शब्दों में कह सकते हैं कि उसके बेस को उस प्लेन के ऊपर रख दो, या बेस को उस प्लेन के पैरेलल कर दो, ये कह सकते हो आप, है ना। अगर आप उसके बेस को उसके पैरेलल रखते हो, रखना तो अलग चीज़ है, कंडीशन वो भी डिपेंड करती है कि कंडीशन में क्या दी। मगर जनरली अपन उसको एचपी पे रखते हैं, और एचपी पे ना भी हो, कंडीशन गिवन नहीं हो, तो ये ज़रूर है कि उसका बेस ज़रूर एचपी के पैरेलल होगा, ये कन्फर्म है। और इसका एक्सिस एचपी से परपेंडिकुलर होगा, ये फिक्स है। यानी कि किसी हेक्सागोनल पिरामिड को इस तरह से रख रहा हूँ कि इसका बेस एचपी के पैरेलल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये समझ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर उसकी एक्सिस एचपी से परपेंडिकुलर है तो उस परिस्थिति हम समझ गए होंगे उसका बेस एचपी के पैरेलल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, टॉप व्यू में आपको हेक्सागोनल पिरामिड नजर आएगा। टॉप व्यू में क्या नजर आएगा, हेक्सागोनल पिरामिड। सबसे पहले शुरुआत हम इस फिगर की वहीं से करेंगे। और फ्रंट व्यू में आपको ट्रायंगल जैसे कोई शेप नजर आएगा, वो तो प्रोजेक्ट करते से ऊपर हम उस शेप को निकाल लेते हैं। और बात कर रहा हूँ कि हेक्सागोनल पिरामिड बनाओगे तो कौन सा बनाओगे, राइट साइड में कॉर्नर लोगे कि एज लोगे। अगर राइट साइड में कॉर्नर लोगे और उसका फ्रंट व्यू तैयार करोगे और उसको इंक्लाइन करोगे इस तरह से कि एक उसका राइट वाला साइड वर्टिकल हो जाए। अगर राइट साइड में कॉर्नर आपने लिया है तो क्या होगा, स्लैंट एज परपेंडिकुलर होगा एचपी से। और राइट साइड में आपने अगर एज लिया है या साइड ली है तो क्या होगा, ट्रायंगुलर फेस परपेंडिकुलर होगा। ऑलरेडी आपने इस तरह क्वेश्चन किए हैं, मगर फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो इसलिए मैं बार बार सब चीज़ें बताता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने वो सारे फिगर को ड्रॉ कर लिया है, पहला स्टेज दूसरा स्टेज पहले से ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे किए हैं। राइट साइड में मैंने एज लिया, मैंने बताया था ना एज क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट मुझे चाहिए थे। यहाँ 2 पॉइंट आएंगे या 1 पॉइंट आएगा, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगुलर फेस है। इसमें क्या किया मैंने, इस ट्रायंगुलर फेस को यानी कि ओ डैश डी डैश ई डैश को मैंने परपेंडिकुलर कर दिया एक्स वाई से, यानी कि वर्टिकल कर दिया वर्टिकल। आप कैसे बनाते हैं आपको पता है, और नीचे इनको प्रोजेक्ट करते हो मैं इसे ड्रॉ कर लूँगा, ये भी आपको पता है, यानी कि पहला स्टेज दूसरा स्टेज पता है। आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि वो कंडीशन मैंने फॉलो कर दी। कौन सी कंडीशन, द ट्रायंगुलर फेस। ट्रायंगुलर फेस कब कहूँगा, यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 पॉइंट होता है, यहाँ पे 1 पॉइंट होता है, यानी कि वो स्लैंट एज होती है। मगर यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे एक साइड है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे ट्रायंगुलर फेस जरूर होगा। तो वो ट्रायंगुलर फेस कैसा कर दिया मैंने, बीइंग वर्टिकल, उससे कर दिया वर्टिकल, मतलब एचपी से परपेंडिकुलर। देखिए ओ डैश ई डैश ई डैश कैसा है, एक्स वाई से परपेंडिकुलर है, तो मैंने कंडीशन इसकी सेटिस्फाई कर दी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था एक बार फिर रीड करते हैं, जरूरी है। क्वेश्चन में क्या था, विथ अ साइड ऑफ बेस पैरेलल टू वीपी, यानी कि बेस की एक साइड वीपी के पैरेलल है, और साथ साथ में वही साइड क्या थी, यानी कि उस साइड से बना हुआ ट्रायंगुलर फेस क्या था, वर्टिकल था।
अब कौन सा ट्रायंगुलर फेस वर्टिकल है पहले देखो, इसका नाम है O डैश D डैश E डैश। ये जो है ट्रायंगुलर फेस वर्टिकल है, यानी कि HP के परपेंडिकुलर है। अब इसमें आप बस ये देख लो कि बेस एज कौन सी होगी। OD और OE तो बेस एज नहीं होगी, तो स्लैंट एज होगी। तो बेस एज कौन सी हुई, D डैश E डैश। उसी बेस एज की बात कर रहा है, पूरे क्वेश्चन में वही बात हुई कि एक बेस की एज VP के पैरेलल है और वही बेस की एज कैसी है, यानी कि उसी बेस की एज से बना हुआ ट्रायंगुलर फेस, यानी कि D डैश E डैश जो बेस की एज है उसी से ट्रायंगुलर फेस बना हुआ है। OD और OE को मिला दूं तो ट्रायंगुलर फेस उसी बेस एज से बन रहा है, इसका नाम क्या है, D डैश E डैश। यानी कि क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि B डैश D डैश को VP के पैरेलल कर दो। ठीक है, आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो ये कंडीशन मैंने पहले सेटिस्फाई की, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो साइड मैंने ट्रायंगुलर फेस के लिए ली थी, यानी कि बेस की एज जो मैंने ट्रायंगुलर फेस बनाने के लिए ली थी, उसका नाम क्या है, D डैश E डैश। बस उसी को क्या करना है, VP के पैरेलल करना है। ठीक है, VP पैरेलल करेंगे टॉप व्यू में। अब ऑलरेडी पता है ना, पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा फिगर, अब 5 फिगर यहाँ बनेगा, ये टॉप व्यू बनेगा। टॉप व्यू में क्या करना है, D डैश E डैश। अब टॉप व्यू में तो D डैश E डैश नहीं है, उसका नाम बदल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा DE। तो ये DE है, यानी कि DE को मुझे क्या करना है, VP के पैरेलल करना है, यानी कि XY के पैरेलल करना है। समझ गए होंगे आप, अगर XY के पैरेलल कर दूंगा जो क्वेश्चन में कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं ऐसे घुमाऊंगा तो A और यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे A आएगा, और अगर A भी पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है देखिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ED भी पैरेलल हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, आप चाहो तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, वैसा भी कर सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, E लेफ्ट में आएगा, D राइट में आएगा, और इसको इस पोजीशन पे ले लो कि ये XY लाइन यानी कि VP के पैरेलल हो जाए, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यही कर देता हूँ। तो दोनों में से कैसे भी करेंगे, बस कुल मिला क्या होना चाहिए, ED जो है वो XY के पैरेलल होनी चाहिए। अब यहाँ बनेगा फिगर, दोनों कंडीशन में अलग अलग बनेगा, मगर दोनों सॉल्यूशन आपके सही होंगे। उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो सर बना रहे हैं कि वही सही पोजीशन है। पोजीशन कुछ भी हो, आप कंडीशन सेटिस्फाई करो जो क्वेश्चन में कही है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ED ले रहा हूँ, और ED को क्या कर रहा हूँ, मैं XY के पैरेलल ले रहा हूँ। यानी कि मैं पहले ड्राफ्टर चेक कर लूँ, ड्राफ्टर मेरा बिल्कुल सही पोजीशन पे है। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल लाइट लाइन ड्रॉ की है। इस लाइट लाइन पे मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ, जिसका नाम मैंने दिया पॉइंट E। इसको क्या नाम दिया मैंने, पॉइंट E नाम दिया। अब पॉइंट E मेरे पास आ गया। अब E से लेकर D का डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने कॉम्पास से लिया, और मैंने E को सेंटर लिया, और यहाँ पे मैंने कट कर दिया। जैसे ही कट किया मुझे एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं पॉइंट नंबर D, और O को भी निकाल लेता हूँ मैं। D से लेकर O तक का डिस्टेंस मैंने लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। और D को मैं सेंटर ले लेता हूँ, और सेंटर लेने के बाद यहाँ कट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे कट किया, एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा जिसका नाम हो जाएगा पॉइंट O, यानी कि EOD ये मैंने फाइंड कर लिया है। और आप देखेंगे EOD ये कैसी लाइन से बना हुआ है, डार्क लाइन से, यानी कि EOD को मुझे क्या करना चाहिए, डार्क लाइन से ज्वाइन करना चाहिए। तो EOD को मैंने क्या किया, एक डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। O कहाँ पर है, दिस इज पॉइंट O, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये O पॉइंट है। अब इतना बन गया है। अब या फिर आपके पास ये तरीका है कि सबको सेंटर लेते जाओ, बारी बारी से आँख लगाओ, सबको इंटरसेक्ट करो, सारे पॉइंट को फाइंड करो। ये तरीका मुझे बोरियत लगता है, ऐसा मज़ा मुझे नहीं आता। मुझे तो मज़ा किस में आता है, इसमें जल्दी काम हो जाए बस। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि इस लाइन पे पॉइंट है, यानी कि O को छोड़ के सारी लाइन पे पॉइंट्स है। इस लाइन पे C पॉइंट है, इस पे B पॉइंट है, इस पे तो कुछ भी नहीं है। इस पे E वाली लाइन पे A पॉइंट है, और इस वाली लाइन पे F पॉइंट है। यानी कि मुझे OED तीनों पता है। O से फिलहाल में इस लाइन पे कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि E की लाइन पे मुझे A मिलेगा, D की लाइन पे मुझे B मिलेगा। मुझे ये पॉइंट दोनों फाइंड करना है। इसके लिए मैं कॉम्पास की मदद लेता हूँ। कॉम्पास को यहाँ पर रखा, यहाँ से लेकर D तक का डिस्टेंस लिया। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी, क्योंकि फिगर साइमेट्रिकल है। यानी कि E पर रख के मैं यहाँ पे कट करूँ, और एक बार D पर रख के मैं यहाँ पे कट करूँ, तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएंगे। डिस्टेंस आपस में
बराबर होंगी तो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। ये दोनों पॉइंट मिल गए। अब कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ओ को छोड़कर, क्योंकि ओ की लाइन पे मेरे पास एक भी पॉइंट नहीं है और ये पूरे फिक्स पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे? मुझे नीचे मिलेंगे और मैं वही काम करने जा रहा हूँ। ये लाइन मैंने कैसी ड्रॉ करनी है? इनको परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी ईडी के। यहाँ पे कैसी लाइन है सारी? ये जो लाइन है 1 2 3 4 5, ये लाइन कैसी है? ईडी जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर है। अगर मैं ईडी लाइन को ड्रॉ कर लिया है और इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ मैं इन सारे पॉइंट्स से जो जिस पे मुझे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, तो उन पे मुझे जो रिकॉर्ड पॉइंट्स हैं सारे मिल जाएंगे। तो एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की है, एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंट ई से कर रहा हूँ, ओ की ज़रूरत नहीं क्योंकि ओ पे कोई पॉइंट नहीं है। एक यहाँ से ड्रॉ की मैंने, एक यहाँ से ड्रॉ की, ठीक है। अब वो डिस्टेंस लेना है, बस कॉम्पास से मुझे मार्क करना है, मेरा काम खत्म हो जाएगा, इसका टॉप व्यू बन जाएगा। तो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस लिया मैंने, ये डिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे रख के मैं अगर यहाँ पे कट कर दूँ, कहाँ पे? यहाँ पे, तो एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे रख के मैं यहाँ पे कट करूँ, यहाँ पे भी एक पॉइंट मिल जाएगा मुझे। ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर होंगी क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है। और अगर डी पर रखते हुए मैं बी का डिस्टेंस ले लूँ, तो अगर डी पर रखते हुए मैं यहाँ पे कट करूँ तो मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा? मुझे मिलेगा पॉइंट बी। ये पॉइंट मिल गया मुझे बी। ई पर रख के भी कट करूँगा तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ए, क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है। ये डिस्टेंस भी क्या आपस में बराबर है। तो मैंने सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। अब सबकी नेमिंग में बारी बारी से कर देता हूँ। ये डी के बाजू में कौन सा है? सी पॉइंट है। सी के बाद कौन सा आएगा? बी आएगा। बी के बाद ए आएगा। ए के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। देखिए कितने आसानी से ले लिया मैंने। अब जितनी भी लाइन है सबके सब डार्क हैं, यानी कि ओ से लेकर सी को डार्क करना है, तो मैंने ओ से लेकर सी को डार्क लाइन से ड्रॉ किया। ओ से लेकर बी को डार्क लाइन से ड्रॉ करना है, तो ओ से लेकर बी को मैंने डार्क लाइन से ड्रॉ किया। अब ए से लेकर मुझे ओ को डार्क लाइन से ज्वाइन करना है, ओ से ए के बाद ओ से एफ को डार्क लाइन से ज्वाइन करना है। अब जितनी भी बेस की एज है सबको डार्क करना है, यानी कि डी सी को डार्क कर दूं मैं, और कह सकते हो कि बाउंड्री की जितनी लाइंस आ रही हैं सबको डार्क कर दो। इसे मैंने डार्क किया, इसे मैंने डार्क किया, इसे डार्क किया मैंने, इसे डार्क किया, और आखिरी में बच रही है ए से लेकर बी, तो ए से बी को भी मैंने डार्क कर लिया। अब देखेंगे सेम फिगर जो यहाँ पर था मैंने उसे यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। कैसे ड्रॉ किया? इसको मैंने किया था ट्रायंगुलर फेस को एचपी के परपेंडिकुलर, ठीक है। उसमें जो बेस एज आ रही थी उसका नाम क्या था? डी था। तो डी को मुझे वीपी से पैरेलल करना था, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था, मैंने कर दिया। डी कैसा? एक्स वाई के पैरेलल है, यानी कि वीपी के पैरेलल है। अब क्या करना है? ड्राफ्टर लेना है, जितने भी पॉइंट्स हैं सबको ऊपर लेके जाना है। यहाँ भी जितने पॉइंट्स हैं सबको टुवर्ड्स राइट लेके आना, ताकि इनकी मैचिंग हो जाए और सारे पॉइंट्स की मुझे लोकेशन मिल जाए। ये मैचिंग हो गई। अब सारे पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। ये एक ही लाइन है, यानी कि ए डैश मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है। बी डैश मुझे यहाँ मिलेगा। सी डैश मुझे यहाँ मिलेगा। सी के बाद डी मुझे मिलेगा एक्स वाई लाइन पर, ये हो जाएगा डी डैश, ये हो जाएगा ई डैश, और ये जो हो जाएगा एफ डैश। ओ डैश कहाँ होगा? ओ डैश मुझे मिलेगा यहाँ पर, इसका नाम हो गया ओ डैश। अब ज्वाइन मुझे करना है। ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा मुझे देखना है किसको डार्क करूँ किसको ना करूँ। आप चाहें तो बाउंड्री को डार्क कर सकते हैं। बाउंड्री में क्या क्या आएगा आप समझ रहे हैं। एक तो डी डैश ई डैश ये आएगा बाउंड्री में,
तो डी डैश ई डैश को मैंने डार्क कर लिया। सी डैश डी डैश ये भी किस में आएगा, बाउंड्री में आएगा। एफ डैश ई डैश ये भी बाउंड्री में आएगा। अब ओ ए को देखें और ओ एफ को देखें तो ओ एफ बाहर है, यानी कि ओ डैश एफ डैश कैसा बनेगा, ये बाहर वाला पोर्शन है, यानी कि बाउंड्री में आएगा। सिमिलरली ओ बी को देखूं और ओ सी को देखूं तो ओ सी जो है यानी कि ओ डैश सी डैश ये बाहर बनेगा, यानी कि ये बाउंड्री में आएगा। तो बाउंड्री को तो मैंने डार्क कर लिया। अब मुझे इसको देखना ही पड़ेगा। अगर इसको देखूंगा, मैंने बताया ना हमेशा कैसे देखना, ये ऑब्जेक्ट है और थोड़ा नीचे से देखना है इसको ऐसे, मगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा नीचे से मैं देखूंगा तो एक चीज़ है कि इसका पूरा बेस दिख जाएगा मुझे नीचे से। इसका क्या होगा, पूरा का पूरा बेस दिख जाएगा, क्योंकि अभी कैसा है ये जिस पोजीशन में आपको दिख रहा है, अगर मैं इसके जस्ट नीचे से थोड़ा बहुत भी देखूंगा तो बेस की पूरी एज दिख जाएंगी मुझे। अगर बेस की पूरी एज दिख गई मुझे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये बेस पूरा डार्क करना है। 3 ऑलरेडी डार्क कर लिए हैं, ये भी डार्क होगी, ये भी डार्क होगी, और ए डैश से बी डैश नाम की जो एज है ये भी डार्क होगी। अब तो आप समझ गए होंगे ये कैसा बनेगा, ठीक है। हल्का सा इसके नीचे से देखना है, मैंने हमेशा जो एंगल बताया उस एंगल से आपको देखना है, तो देखेंगे तो पूरा बेस दिख जाएगा आपको। बेस यानी कि पूरी 6 की 6 बेस की साइड कैसी हो जाएंगी, डार्क हो जाएंगी। अब यहाँ से अगर देखा आपने, सबसे आगे कौन कौन सी आएंगी, सबसे आगे ए ओ और बी ओ आएंगी। वैसे ओ सी भी थोड़ी दिखेगी आपको, ओ एफ भी दिखेगी। ओ एफ और ओ सी को आप बाउंड्री में ऑलरेडी बना चुके हो, यानी कि ओ ए और ओ बी ये डार्क बननी चाहिए। तो ओ ए और ओ बी को मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। इसको डार्क किया मैंने और फिर मैंने इसको डार्क किया। आप देखेंगे ओ डैश ई डैश ये कैसी बनेगी, डॉटेड लाइन बनेगी। क्यों बनेगी सबको पता है, क्योंकि डार्क लाइन बीच में आ रही है जिसका नाम है ए डैश बी डैश। यहाँ पर भी सेम पोजीशन है, सेम कंडीशन है, तो ये लाइन भी कैसी होगी, डॉटेड होगी। अब काउंटिंग कर लेते हैं, बेस की 6 एज हो गई, इसकी 1 2 3 4 5 6, इसकी भी 6 एज हो चुकी है, यानी कि फिगर पूरा बन चुका है। इस फिगर में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हैं। वैसे अगर ये देखिए, अगर ई ये बेस पे अगर आपको ओ दिख रहा है तो ये फिगर क्या इस तरह से उठा हुआ है, यानी कि बेस का एक एज ई डैश ई डैश तो कहाँ पर है, ये है एच पी पर, ये ऊपर से उठा हुआ है। अभी तो क्या हो रहा है, ओ डैश कहाँ पे आ रहा है, ई डैश ई और ओ पे आ रहा है, नहीं तो कहाँ पे आता है, ये सेंटर पे आता है, ये पूरा उठा हुआ है, इसलिए इस तरह से आपको बेस पूरा दिखेगा अगर यहाँ से आप देखोगे तो आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ये क्वेश्चन कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।